शिखर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि रोज नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, द शिखर क्लासेस चैनल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ आज हम लोग जो मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक आप सभी को पढ़ाया था, जैसा कि मैंने बताया भी था आप सभी को कि मैं इसका प्रैक्टिस लेके आऊँगा अगले वीडियो में। तो आज है इसका प्रैक्टिस का समय। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो मेंस्ट्रुएशन पढ़े हैं क्लास, उसकी हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 8 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल होगा। तो आइए देखिएगा, इसको हम लोग तेजी से सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को, जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे उस पहले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी यहाँ से प्रैक्टिस आपके समझ में आएगा। उसमें हमने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया इक्वल टू, मैंने बताया था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1/2, अगर यहाँ पे मैं आपको समकोण त्रिभुज बना करके छोटा सा आपको समझा दे रहा हूँ। ये देखिए, समकोण त्रिभुज की ये समकोण बनाने वाले भुजा इसको बोलते हैं। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। ये दो भुजाएं समकोण बनाने वाली हैं। इन दोनों भुजाओं को जो मिलाने वाली रेखा है जिससे समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, ये भुजा कर्ण होती है, ये लंब है, इसका ये आधार है। तो समकोण बनाने वाली भुजाएं लंब और आधार होती हैं, और इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कंप्लीट करती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पर किसी एक को, यहाँ पर चूंकि भुजा का नाम आधार और ऊंचाई नहीं दिया गया है, तो हम लोग किसी एक को भी, चाहे इसको 8 सेंटीमीटर, चाहे इस लंब को 10 मान लीजिए, चाहे इसको 8 मान इसको, क्योंकि दोनों का गुणनफल है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हो जाएगा 1/2 और आधार का मान 8 और उसके ऊंचाई का मान 10। 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 40, और क्षेत्रफल है तो इसका यूनिट हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि एक विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं 17 सेंटीमीटर व 19 सेंटीमीटर हैं और 23 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप होगा। तो परिमाप कितना होगा? तो देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था विषम बाहु त्रिभुज, क्योंकि अगर त्रिभुज विषम का मतलब जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं है, यानी सभी भुजाएं असमान है, और 3 भुजाएं, इसका मतलब कि तीनों अलग अलग हैं। इसका मतलब कोई ए हो, बी हो, सी हो, 3 भुजाएं हों। तो मैंने बताया था आपको कि जो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग होता है। तो सभी भुजाओं का यहाँ पर योग यानी कि जोड़ लीजिए, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है त्रिभुज का परिमाप। तो 2s इक्वल टू, अब ए का मान यहाँ पर देख लीजिए 17 सेंटीमीटर, बी का मान 19 और सी का मान दिया हुआ है 23 सेंटीमीटर। सबको आप ऐड करेंगे, ये आपका परिमाप निकल जाएगा। तो देखिएगा 7 और 3 10 और 9 आपका 19, कैरी 1, तो 2 1 3 4 5, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 59, और परिमाप है इसमें योग हुआ है तो 59 सेंटीमीटर, ये इसका परिमाप आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा भी गया था। एग्जाम का ये क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज की भुजाएं 3/4/5 के अनुपात में हैं और इस त्रिभुज का परिमाप होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या, किस प्रकार का त्रिभुज है। इस यहाँ देखिए 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए 3, 4 और 5 के रूप में, रेशियो के रूप में दिया गया है। तो पहले देखिए कि त्रिभुज किस प्रकार का है। देखिए 3, 4, 5 तीनों अलग अलग हैं। तो यह जो है क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है।
दूसरी बात, इसको और एक तरीके से चेक कर सकते हैं, क्या समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, तो है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे, तो इसमें देखिए बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण का काम करेगी, और इन दोनों भुजाओं में से कोई एक लंब और आधार हो सकता है। तो आप क्या, क्योंकि जब समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें पाइथागोरस का प्रमेय लागू होगा, और अगर इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है तो इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज है, अन्यथा यह विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 25 होगा, और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे समकोण त्रिभुज लागू होता है, यानी पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ पर लागू होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी आपने ऊपर मैंने लिखा है क्या, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा एरिया इक्वल टू 1/2 और क्या, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई या लंब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दिया गया, 216। तो यहाँ क्षेत्रफल के जगह पे लिख लीजिए 216 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 1/2 और आधार देखिए ये दोनों में से कोई एक आधार और लंब हो सकता है। कर्ण तो कंफर्म है कि बड़ी वाली भुजा कर्ण होगी 5 सेंटीमीटर, तो इन्हीं दोनों को लेंगे। तो चूंकि यह रेशियो के रूप में दिया गया है, इसको अलग अलग लिखेंगे, तो इसको मान लीजिएगा 3x और इंटू इसको लिख लीजिएगा 4x। इसके बाद से अब देखिए इसको जो है हम लोग डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। 3 से आप डिवाइड करेंगे 6 बार में 18 होगा, और इसके बाद से कितना 3 से आप डिवाइड करें, 3 छक्का 18 हो जाएगा, 3 बचा 36 हो जाएगा, फिर 3 से 7 हो जाएगा, 3 से 1 जा 21 होता है, 7 हो जाएगा, और 3 से 2 बार में तो ये 6 हो जाएगा, यानी 72। और 4 से भी छोटा और छोटा कर लीजिए 4 से, तो 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 और 18, यानी कि 18 चौका 72 होता है। और देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 देखिए इधर क्या है, इसका डिवाइड है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर बचेगा x स्क्वायर। इसका मतलब कि x स्क्वायर इक्वल टू बचा कितना, 18 में 2 का गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 36, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। तो x की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ से आप भुजाओं को निकाल लीजिए, तो रेशियो है, एक्चुअल में भुजाएं होगी कितनी, तो ये 3x, ये 4x और ये 5x। यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6 आया है, तो ये हो जाएगा 18। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 24, और इसको निकालेंगे कर्ण, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 6, तो कितना हो जाएगा 13। अब देखिए क्या पूछा है, परिमाप दिया गया है, तो परिमाप आप जानते हैं सभी भुजाओं का योग होता है, यानी ए बी सी तीनों को तो ऐड कर लीजिए, परिमाप 2s इक्वल टू तीनों को ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 3 और 2 5 हो जाएगा, 1 6, और एक आपका कैरी 7 हो जाएगा, यानी कि परिमाप हो गया 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा सावधानी से पढ़िएगा क्वेश्चन में, क्योंकि ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। मैं आपको वही आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिस में उठा के लाया जो एग्जामों में पूछे गए हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 15 सेंटीमीटर, यानी समान भुजाएं का मतलब दिया गया है कि समद्विबाहु, और यहाँ पे लिख भी दिया गया कि समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं, इसका मतलब कि जो समान भुजा है वो 15-15 सेंटीमीटर की हैं। वह तीसरी जो भुजा बी है वह क्या है, 7 सेंटीमीटर है, और इस समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा। देखिए ऑप्शन में ये चीज़ें दी गई हैं, अब इसको ऑप्शन से आप चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 समान भुजाएं, यानी कि जैसा कि मैंने देखिए यहाँ पर फिगर बना के आपको समझा दे रहा हूँ, मैंने आपको ऐसे प्रकार से फिगर बनाया था, वीडियो में आप देखेंगे तो ये ए हो जाएगा, ए बताया था मैंने, और ये दूसरी भुजा आपको बी बताया था।
एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 15 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर, इस समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो बिल्कुल आसान है यहाँ पर। तो इसका मतलब कि परिमाप 2s इक्वल टू सभी भुजाओं का योग, तो ये दो भुजा तो समान समान है, यानी कि 15 सेंटीमीटर ये और 15 सेंटीमीटर ये, और तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर का। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 और 7 17 1 2 और यहाँ पर 3 हो जाएगा एक कैरी, तो कितना हुआ 37 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में आपको पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि आपको एग्जाम में पूछा गया था। देखिए एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं लगातार आने वाली पूर्णांकों द्वारा दी जाती हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि लगातार आने वाली, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं लगातार आने वाली पूर्णांकों द्वारा दी जाती हैं। इस समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा होगी। सबसे छोटी भुजा पूछा गया है। अच्छा ये बताइए, यही ऑप्शन से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और बताइए अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस का प्रमेय लागू होगा, और जब पाइथागोरस का प्रमेय लागू होगा तो सबसे छोटी भुजा का ऑप्शन दे दिया गया है, और लगातार आने वाली है तो 3 के बाद क्या आएगा 4 आएगा 5 आएगा। अच्छा तो ये बताइए इस पर 4 और 5 3 4 5 में अभी आपने देखा कि पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है कि 3 4 के साथ कर्ण की भुजा 5 आएगी ही आएगी। इसी प्रकार से 6 और 8 के साथ 10 आता है। इस प्रकार से मैं चूँकि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही आपको याद हो जाएगा कि अगर लंब का मान क्या दिया गया, आधार का मान क्या दिया गया, तो पाइथागोरस का प्रमेय निकालिए, कर्ण का मान आपको आ जाएगा, निकाल लेंगे आप। तो यहाँ पर देखेंगे इधर 6 होगा तो 6 के बाद 6 7 8 होना चाहिए लगातार आने के लिए। तो 6 और 7 का अगर इसको लंब और इसको 7 को आधार मानते हैं तो क्या कर्ण का मान 8 आएगा? तो इसे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब नहीं होगा। 8 और 9 इसको लंब और इस 7 इस 9 को अगर आधार मानते हैं तो क्या 8 9 और 10 सेंटीमीटर आपको कर्ण का मान मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस पर किसी पर लागू नहीं होता है, यानी 3 4 5 के साथ ही लागू होता है, और सबसे छोटी भुजा 3 दिया है तो यही ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, अगर आपने थोड़ा सा लॉजिक दिमाग लगाया तो। ठीक है, नहीं तो आप अगर इसे बेसिक से समझना चाहें तो बेसिक से मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा होगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको त्रिभुज बना देता हूँ, इससे आप समझ लीजिए। ये हो जाएगा लंब का मान, ये हो जाएगा आधार, और इसको मिलाने वाली रेखा कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आधार का मान x है, तो लगातार आने वाली तो एक जोड़ेंगे तो अगली संख्या मिलेगी x+1 मिलेगा, और एक अगली संख्या में क्या मिलेगी x+1 में 1 जोड़ेंगे तो x+2 मिलेगी। ठीक है, क्योंकि लगातार है, ये x है, x+1 है, x+2 है। तो अब देखिए ये लंब, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो इस जब समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगा दीजिए। क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर कर्ण का मान क्या है x+2 है, तो x+2 का होल स्क्वायर। लंब का मान क्या है x+1 है, तो x+1 का होल स्क्वायर, और आधार का मान आपका क्या है x है, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझा दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x² और प्लस क्या होता है 2x होता है, तो इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2ab होता है, तो 2ab के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और प्लस 4 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x² और प्लस 2x और प्लस 1 होगा। ठीक है, और इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। अच्छा ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 2x बचेगा और प्लस 1 बचेगा। इधर की सारी चीज़ों को इधर लाइए तो इधर क्या बचेगा, इधर 0 हो जाएगा, और इधर आएगा तो ये -x² आएगा, -4x हो जाएगा, और माइनस में 4 आ जाएगा। इसका मतलब जो भी इधर इक्वल की इस साइड प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर की चीज़ माइनस में इधर आएंगी तो प्लस हो जाएंगे। इसी प्रकार से इधर अगर किसी संख्या से मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 हो गया, तो यहाँ 0, और यहाँ देखिए 2x में से x² घटा देंगे तो क्या बचेगा x² बचेगा, और यहाँ देखिए 2x है और यहाँ पर तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या -2x बचेगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख लीजिए +1 और माइनस में 4, क्योंकि देखिए इतना जो है होल स्क्वायर है
तो इसको अब क्या कर सकते हैं, ये कितने का होल स्क्वायर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और यहाँ माइनस और 4 को क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर ले सकते हैं। इसको a माने इसको b माने तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा और लंबा हो रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके आगे यहाँ हो गया 0, यहाँ इसके आगे और सॉल्व करेंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी a का मान क्या है, x माइनस 1 और प्लस 2 हो जाएगा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में x माइनस 1 माइनस बी, तो माइनस हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तो ये क्या हो गया x, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस से जुड़ेगा तो x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक बार यदि इतना इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में 1 आएगी, तो ये आपको निगेटिव मान कोई है नहीं, होगा नहीं। और अगर इसको लिखेंगे कि यदि x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आया 3, और 3 क्या आया, x की वैल्यू x क्या है सबसे छोटी हो जाए, तो आंसर आपका आ गया 3, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसमें जो है 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं।